हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज भी हंगामेदार होगा। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष आज सरकार को घेर सकता है। हालांकि देखिए, सरकार का फोकस विधायी कार्यों को निपटाना रहेगा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था, इसके साथ ही नीट छात्रा मौत मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में घेरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही की बात करें तो आज एक बार फिर से हंगामे के आसार है। लगातार विपक्षी विधायक हाथों में बैनर पोस्टर लिए सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी कई अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। और विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, आज के दिन की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक है जिस तरह से लगातार विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है, सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी राजीव, और आज किन मुद्दों को उठाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से, और सरकार की क्या कोशिश होगी, कैसे विधायी कार्यों को निपटाया जाए इस दौरान? जी देखिए, आज का सत्र काफी अहम है और आज 19 तारीख है। आज सबसे बड़ी बात है कि 5 विभागों का बजट भी है, जो सेकेंड हाफ में यानी कि 2 बजे जब सत्र शुरू होगा विधानसभा का, तो 2 बजे ये पटल पे रखा जाएगा प्रभारी मंत्रियों के द्वारा। जैसे शिक्षा विभाग का, उच्च शिक्षा विभाग का, आपको इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग का, अल्पसंख्यक विभाग का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और अंत में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का आज बजट है, जो 2 बजे सत्र शुरू होगा सेकेंड हाफ में इंटरवल के बाद। तो ये होगा, लेकिन पहले सत्र में आज हंगामे की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष जो है हमलावर है। और आज एक और नई बात हो गई है कि सीबीआई के रडार में, जो कि जहानाबाद नीट छात्रा मामला है, उसमें सीबीआई ने केस किया है, जांच शुरू कर दिया है। उसके रडार में एसआईटी टीम जो गठित हुई थी इस हत्याकांड को लेकर के, बलात्कार को लेकर के, वो लोग भी, उसके अधिकारी भी रडार में आने वाले हैं। यानी कि सीबीआई ने उनको रडार पे रखा है। इस बात को लेकर के विपक्ष हमलावर होगा। चूंकि सदन शुरू होगा थोड़ी देर में, विपक्ष हंगामा से ही सदन शुरुआत करेगी, वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी। लेकिन चूंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की संख्या कम है। उसके बाद चलेगा आपको कि तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। तो तारांकित प्रश्न में जिन लोगों ने अपने अपने प्रश्न डाले हैं उस पर सवाल जवाब होगा और उस पर जवाब देंगे उस विभाग के मंत्री। उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा, ध्यान दिलाने के लिए कि सरकार को इन मुद्दों पर, जो कि क्वेश्चन आवर में डाला जाता है कुछ दिन पहले से ही, तो वो आएगा। उसके बाद शून्यकाल आएगा। तो शून्यकाल में वो चीजें पढ़ी जाती हैं जो कि डेली कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है और विधायक को लगता है कि इस बात को सदन में रखना चाहिए, तो शून्यकाल में वो रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो आज भी सदन जो है हंगामेदार होगी, क्योंकि विपक्ष कम की संख्या होते हुए भी हमलावर है सत्ता पक्ष पर। हाल के दिनों में हत्याएं, जो खास करके लड़कियों छात्राओं के साथ जो हुआ है, फुलवारी शरीफ में एक छात्रा चौथे मोहल्ले से कूद की जान दी गई, उसको हत्या बताया जा रहा है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहेगा। और थोड़ी देर में जब सत्र शुरू होगा तो पहला उनका हंगामा सत्र माने विधानसभा के बाहर यानी पोर्टिको में देखने को मिलेगा, जब वो वहां हाथ में तख्ती लेकर के सरकार विरोधी नारा लगाते नजर आएंगे। रह गई बात कि उसके बाद जब सत्र शुरू होगा और हाउस के अंदर जब बात आएगी तो वहां भी हंगामे के पूरे आसार हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज फर्स्ट हाफ में हंगामा होगा, सेकेंड हाफ में बजट सत्र है। तो चूंकि बजट सत्र में सारे पार्टियों के लिए समय निर्धारित है कि आपको जब बजट पेश हो जाए तो आप इतने समय में अपना कटौती प्रस्ताव हो या फिर अन्य कोई प्रस्ताव हो, आप रख सकते हैं। उसको एक टाइम दिया जाता है, टाइम स्लॉट मिलता है हर पार्टी को विधायकों की संख्या के आधार पे।
तो वो सेकेंड हाफ में होगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में हंगामेदार रहेगा। रश्मि। बिल्कुल राजीव, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र आपने भी किया, उसे लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। हालांकि देखिए सरकार की ये कोशिश जरूर रहेगी कि विपक्ष के तमाम उन आरोपों का, तमाम उन सवालों का सदन की कार्रवाई के दौरान जवाब दिया जा सके और वो जवाब संतोषजनक हो। राजीव जी, निश्चित रूप से देखिए विपक्ष का काम है कि जन सरोकार के मुद्दे को उठाना और सत्र को चलने देना भी, अपनी बात रखना और अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा करना, ये बात वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर इस बीच कुछ ऐसा होता है, कभी कभी तो विपक्ष जिस तरह से बेल में आता है, जिस तरह से हंगामे करता है, रिपोर्टिंग टेबल को उठा करके फेंकने की कोशिश करता है, कुर्सी फेंकने की, तो वो स्थिति अभी नहीं बनती नजर आ रही है, क्योंकि वो स्थिति है भी नहीं। क्योंकि जो मुद्दा विपक्ष बाहर अंदर सब जगह उठा रहा है, उनकी बातें वहां सुनी जा रही है। सरकार के तरफ से जवाब का समय भी मांगा जा रहा है, दिया भी जा रहा है, तो वो बात है कि लेकिन हंगामा हंगामा है। और चूंकि जिस तरह से हाल के दिनों में घटनाएं घटित हुई है, उसको लेकर के एक और मुद्दा उठा है। हालांकि कल ये उठ चुका है विधान परिषद में कि जब अशोक चौधरी ने प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया है, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके सर्टिफिकेट पर सुनील सिंह जो है आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति बन गई थी। अशोक चौधरी इस तरफ से चैलेंज किया गया कि अगर आप मेरा फर्जी सर्टिफिकेट घोषित करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, नहीं तो सदस्यता से इस्तीफा दीजिए। तो ये तनातनी की स्थिति रहेगी और रहती भी है। हर मैंने प्रतिदिन कुछ न कुछ लेकर के तना की स्थिति रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के सदन अभी फिलहाल चल रहा है। प्रथम सत्र में जो है वो 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, उसमें थोड़े हंगामे के आसार ज्यादा रहते हैं। लेकिन 2 बजे से जो सत्र चलता है उसमें बजट है, तो बजट पर चर्चा होगी और सबको समय मिलेगा। उस समय की अवधि में वो सवाल जवाब यानी कि कटौती प्रस्ताव हो या विपक्ष में प्रस्ताव हो, वो ला सकते हैं। बिल्कुल देखिए राजीव, और ये खूबसूरती भी है सदन की कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बातों को रखे। लेकिन एक सवाल ये भी है राजीव कि बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है, इसे लेकर विपक्ष लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें नीट छात्रा मौत मामला भी शामिल है। और ऐसे में विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार जवाब नहीं दे रही, सरकार इस मुद्दे को दबाने की, छिपाने की कोशिश कर रही है। और ये कई तमाम ऐसे आरोप हैं जो विपक्ष की तरफ से बार बार उठाए जा रहे हैं, सदन के बाहर भी और अंदर भी। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि विपक्ष को मुद्दा मिला है और मुद्दा सही भी है। जिस तरह से जहानाबाद छात्रा नीट छात्रा मामले में जिस तरह से एसआईटी गठित हुआ, जिस तरह से एसएसपी का बयान आया, गैर जिम्मेदाराना बयान था शुरू का बयान उनका, उसके बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद बिहार सरकार ने इसे सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया, उस पे भी बवाल हुआ कि इस हत्या को, इस बलात्कार को दबाने की कोशिश की जा रही है सीबीआई को दे करके। तो ये मुद्दे उठे और अभी भी वो जीवंत मुद्दे हैं, अभी भी उसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है। और हाल के दिनों में फुलवारी शरीफ में जिस तरह से बच्ची ने 5वीं 4थी तल्ला से कूद करके जान दी है, उसको परिजनों ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई है। तो वो सारे मुद्दे अभी हाल के दिनों में लड़कियों पर जिस तरह से अपहरण, हत्या, बलात्कार के मामले आए हैं, उसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। और उसको लेकर के उनका एक ही सवाल है कि इस पे चर्चा हो हाउस में, और वो चर्चा सरकार कराना चाहती भी है। लेकिन चूंकि विपक्ष का कहना कि अभी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक शेड्यूल बनना चाहिए, ये सत्ता पक्ष का कहना है। लेकिन इसी तनातनी में सदन जो है काफी हंगामेदार है और हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल राजीव, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, चूंकि देखिए अब शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग भी उठ रही है और ये सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है बल्कि सरकार में बैठे लोग भी इस पर सहमति जता रहे हैं। आज क्या एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी? क्या आज भी इस मुद्दे को, शराबबंदी की समीक्षा की बात आज भी सदन में रखी जाएगी? जी देखिए, शराबबंदी समीक्षा को लेकर के सिर्फ आज और कल की बात नहीं है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि समीक्षा होना चाहिए।
ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना चाहिए, ये कहना था जीतन राम मांझी का। अब एनडीए घटक दल के एक नेता है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माधव आनंद, जो विधायक हैं, उन्होंने हाउस में ये बात कही, लेकिन उनका तर्क है कि जो उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसको खोल देना चाहिए, शराबबंदी हटा लेना चाहिए। इनका कहना है कि शराबबंदी तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी सक्सेस होना चाहिए और जिस तरह से जिस लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जिस तरह से हाल के दिनों में शराब के बड़े बड़े खेप मिल रहे हैं, तो इसको लेकर के एक दूसरा कानून, मतलब इससे भी कड़ा कानून लाने की बात उन्होंने कही, लेकिन उसको विपक्ष ने रोक लिया और इस रूप में रोक लिया कि उनका कहना है कि अब सत्ता पक्ष के लोग भी शराबबंदी के खिलाफ हैं। तो आज उस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है, विपक्ष उसको भी मुद्दा बनाएगा और 2 दिन से बना भी रहा है, आज भी बना सकता है। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव, देखिए नजर बनी रहेगी आज के दिन सदन में किस तरह से विपक्ष अपनी बातों को रखेगा और किन मुद्दों को आज विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। राजीव, चाहेंगे एक बार कैमरे के माध्यम से विधानसभा की तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को और जानकारी भी दीजिए, क्योंकि आज जिसका जिक्र आपने किया कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार की तरफ से रखे भी जाएंगे और विधायी कार्यों को निपटाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इस पर भी फोकस रहेगा सरकार का। हाँ रश्मि, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि जरा सा विधानसभा की तस्वीर दिखाइए। सामने सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं। अब से थोड़ी देर में, यानी कि 10:30 बजे के आसपास से विधायकों का आना जाना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, और सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड हाफ में 5 विभाग का आज बजट है। शिक्षा विभाग उसमें अहम है। शिक्षा विभाग के बाद खाद्य उपभोक्ता विभाग है, उसका भी बजट है, और साइंस टेक्नोलॉजी का भी बजट है। लघु जल संसाधन विभाग जो है, संतोष सुमन जो हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, वो भी बजट अपना रखेंगे सेकेंड हाफ में। लेकिन फर्स्ट हाफ में सबसे पहले तारांकित प्रश्न होंगे, लेकिन तारांकित प्रश्न से पहले विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी, ये निश्चित है। लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं आता है और ऐसे भी संख्या बल कम है, तो उस स्थिति में कार्य स्थगन प्रस्ताव का कहा जा सकता है कि स्थगित होना का लाजमी है। लेकिन उसके बाद तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जाएंगे, उसके बाद शून्य काल होगा और शून्य काल के बाद अगर समय बचता है तो फिर तारांकित प्रश्न लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ में यही है, लेकिन सेकेंड हाफ में 5 विभाग, जैसे हमने बताया कि शिक्षा विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग, लघु जल संसाधन विभाग यानी लघु सिंचाई विभाग और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इनका बजट है। और इनका बजट आज काफी अहम है, क्योंकि शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग को मिलता है, तो वो बजट आज पेश होना है, जो कि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं और उस शिक्षा मंत्री भी हैं। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव, और जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी वो भी हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं और कई ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।